बिना माइक के अगर कोई गा सके और कीर्तन हो सके तो इसका मतलब वो बेस्ट गा रहा है, क्योंकि माइक में आप धीरे बोल सकते हो, आवाज़ तेज़ आएगी तो वो धड़ धड़ वो वहाँ बजाएंगे तो वो बस सारा ख़राब हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट सिंगर को सपोर्ट कर रहे हैं, सिंगर आरती को सपोर्ट कर रहा है। जब तक आरती होगी तब तक वो गाएगा, आरती खत्म हो गई तो उसको स्टॉप हो जाना चाहिए। मतलब फिलोसफिकली हम कर क्या रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। सिंगिंग में 4 चीज़ होती है, सुर, लय, राग और ताल। मृदंग और करताल ये ताल देते, बीट देते, क्योंकि जनरली लोग करताल सीधा उठा के टिंग 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 करते रहते हैं, आती नहीं उनको और वो ख़राब होता है वो। सो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बता रहा कि कौन सा राग लगाना है, क्योंकि वो तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कौन सा राग लगाना है, कहाँ लगाना है। जो स्टैंडर्ड राग है वो है, ट्यून्स हैं, वो हम गाते हैं। और हम ये भी डिस्कस नहीं कर रहे कि कैसे अपना गला सुधारना है, वो भी नहीं कर रहे हम डिस्कस। मैं आपको कुछ, गला तो जो है वो है आपका, वो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता अनटिल अनलेस आप रियाज करो, और दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और वैसे भी कुछ लोगों के गले बने ही नहीं सिंगिंग के लिए, सो वो भी एक अलग बात है। सो वो सब हम नहीं सीख रहे, क्योंकि उसमें हमें टाइम भी नहीं लगाना, ज़्यादा कुछ टाइम है भी नहीं। तो हम लोग ये सीख रहे हैं कि कुछ रूल्स हैं कीर्तन के, भजन के, वो तोड़ने नहीं चाहिए। अगर हम उसको तोड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा कीर्तन, उसको फॉलो करेंगे तो कीर्तन अच्छे होंगे। सो एक मिनट इसको पॉज करना। सो इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टेक्निक्स हैं और कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं, अदरवाइज़ कीर्तन बहुत ही ख़राब होगा। अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के आनंद के लिए हम भजन कीर्तन कर रहे हैं कि उनके कानों को अच्छा लगे। सो अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा तो फ़ायदा क्या। सो वो एक्सपर्ट नहीं बनाना, बेसिक्स कुछ पता होने चाहिए बस, तो वो हम सिंपल फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाएगा कीर्तन। एटलीस्ट एक डिसेंट लेवल का हो जाएगा कि भगवान को अच्छा लगेगा, दूसरों को भी ठीक लगेगा सुनने में। सो अब तो कीर्तन में क्या, करताल है, मृदंग है और गाने वाला है, 3 चीज़ें है नहीं। और ऑफ कोर्स हारमोनियम भी कभी कभी लोग बजा लेते हैं अपने बीट को सेट, अपने मतलब लय को और जो भी है राग को सेट करने के लिए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली कीर्तन में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? हाँ, सिंगर, मृदंग, करताल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सिंगर ही होगा जो गा रहा है। अगर वही गलत गा देगा तो फिर तो क्या, इंस्ट्रूमेंट केवल सिंगर को हेल्प करने के लिए होते हैं, ये पता होना चाहिए। सिंगर को सुपरसीड करने के लिए नहीं होते। जो गा रहा है उसकी आवाज़ उसको सपोर्ट करने के लिए है, उसको हटाने के लिए नहीं है इंस्ट्रूमेंट वहाँ से। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चक्कर ये जो बजाने वाले हैं वो अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं कि हम बजा रहे हैं, डिंग 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 डुंग 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 डुंग, जो भी कर रहे हैं अपना बीट बजाते हैं। करताल वाला अपना बजाता है, सिंगर अपना में आता है। सिंगर जैसे गा रहा है और जिस मूड से गा रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए मृदंग और करताल, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि आप करताल बजा रहे हो सीधा भगवान को देख रहे हो, सिंगर के साथ कोई मतलब नहीं है, वो गलत है वो। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कीर्तन का। तो जैसे सिंगर गाएगा वैसे मृदंग करताल वालों को बजाना पड़ेगा देखकर। तो फोकस मृदंग करताल वालों का फोकस सिंगर पे होना चाहिए, जो गा रहा है। मृदंग जो गा रहा है उसका फोकस भगवान पे है, जो बजा रहे हैं उनका फोकस गाने वाले पे है, क्योंकि उनका फोकस भगवान पे नहीं है, उनका फोकस जो गाने वाले पे है, क्योंकि उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सेवा में। नहीं, दासानु दासानु दास, यही सुना है ना, तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए जनरली क्या होता है, जनरली वैसे तो हमारे यहाँ क्या है कि जो गा रहा है मृदंग वाला पीछे खड़ा होता है, करताल पीछे खड़ा होता है, वो गलत है। वो आप पीछे खड़े होगे तो बजा नहीं पाओगे सही से। जनरली ट्रेडिशन क्या होता है, गौड़िया मठ में भी कहीं भी गाने वाला होता है उसके आगे खड़े होते हैं मृदंग करताल वाले,
साइड साइड में, उसको देख रहे होते हैं। ये उसके फेस से, उसके बॉडी एक्सप्रेशन से पता लगेगा कि वो क्या करने वाला है। वरना कई कई बार पता है कीर्तन में क्या होता है, कई बार जैसे जैसे लोगों को अगर करताल, जो गाने वाला ही करताल बजा रहा होता है जनरली, कभी कभी तो उसको करताल आता नहीं है गाने वाले को, कई लोगों को नहीं आता, मतलब 90% लोगों को आता नहीं। तो वो बजा रहे होते हैं, फिर जब फास्ट करना होता है तो वो पीछे खड़ा होता है ना मृदंग वाला, तो फास्ट करना होता है तो उसको देख के करता है, वो उसको देख के कर रहा है, हाँ भाई लग जा। वो क्योंकि उसको आ ही नहीं रहा यहाँ से कंट्रोल करना, समझ नहीं आ रहा। तो मृदंग वाला आगे खड़ा होना चाहिए कि चलो अगर उसको आंखों से बताना भी है तो वो आगे से बता सकता है, वो दिखा सकता है, हाँ यस आगे फास्ट कर दो, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। सो जनरली हमारे यहाँ गाने वाले मृदंग करताल बजाते हैं ना, बाकी साथ में भी अगर एक करताल बज रहा है तो गाने वाले बजाएगा, अगर 2-3 बज रहे हैं तो और भी सपोर्ट करने वाले करताल वाले होते हैं। सो ये एक पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना। इवन हारमोनियम भी सिंगर को सपोर्ट करने के लिए, तो जो गाने वाला हारमोनियम बजा रहा है तो वो कभी कभी हारमोनियम इतनी तेज़ बजाता है, चैं 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 चैं, उसकी आवाज़ ही इतनी कम होती है, हारमोनियम इतना तेज़ होता है, तो वो सब गड़बड़ हो जाती है। इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ बहुत लाइट होनी चाहिए, बहुत कम, स्पेशली सुबह, अभी क्योंकि अभी बहुत तेज़ सुनाई देती है ना, बिल्कुल कम होनी चाहिए। और शाम को ज़्यादा हो सकती है, शाम को ऐसे पब्लिक प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें तो हमें कीर्तन करना है ना, तो उसमें ज़्यादा हो सकती है, उसमें तो चलो ठीक है सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट सुबह या शाम को भी अगर आप अकेले बैठे हो तो इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ हमेशा आवाज़ से कम होती है। इनफैक्ट माइक की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, माइक का कोई रोल नहीं है। सुबह सुबह हम लगाते तो है, चलो क्यों लगाते हैं पता नहीं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ इतनी देर से सुनाई नहीं देता है ना, यही है ना, तो वो सिंगिंग गलत है वो। हाँ, अगर 1000 लोग हो जैसे महाराज का कैंप है तब तो लगाना ही पड़ेगा। ये 10 लोग 20-30 लोग हैं तो उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बिना माइक के अगर कोई गा सके और कीर्तन हो सके तो इसका मतलब वो बेस्ट गा रहा है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वाले बहुत स्लो बजा रहे हैं। ऐसे मैं करताल बजाता हूँ, आपने देखा है करताल मेरा, सुना है, ध्यान दिया या नहीं, क्या आपको दिया? मैं बहुत धीरे आपको पता नहीं लगेगा मैं बजा रहा होता हूँ, सुनाई भी दे रहा होता है मगर बहुत धीरे होता है। तो उसमें, और मृदंग में भी आप बिल्कुल धीरे बजाओगे तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर सिंगिंग सुनाई देती है, बस सपोर्ट कर रहे होते हैं, मंगल आरती होती है। सो माइक की वजह से एक्चुअली आधा कीर्तन तो माइक की वजह से खराब हो रहा है, क्योंकि माइक में आप धीरे बोल सकते हो, आवाज़ तेज़ आएगी तो वो धड़ धड़ वो वहाँ बजाएंगे, दोनों के दोनों कीर्तन और मृदंग, तो वो बस सारा खराब हो जाएगा। ओके, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है कीर्तन का कि मतलब वैसे तो देखो कीर्तन बुक्स लिखी गई हैं बहुत सारे, एक अलग तरीके से भी सेमिनार दे सकते हैं कीर्तन के रूल, कौन सी ट्यून कहाँ गानी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, वो एक अलग बात है। मैं आपको एक स्टाइल ऑफ, मतलब वो कीर्तन में कैसे म्यूज़िक पे फोकस कर रहा हूँ मैं, सिंगिंग पे नहीं, मतलब क्या गाना है। कीर्तन का एक और रूल है कि जब आप गा रहे हो तो जो गाने, जो सिंगिंग है, जो सिंगर है, इंस्ट्रूमेंट सिंगर को सपोर्ट कर रहे हैं, सिंगर आरती को सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक आरती होगी तब तक वो गाएगा, आरती खत्म हो गई तो उसको स्टॉप हो जाना चाहिए, क्योंकि हम भजन कीर्तन आरती का एक पार्ट है। 64 अंगास देखें, उसमें आरती का एक पार्ट है भजन कीर्तन, तो इसलिए आरती स्टॉप हो गई तो आप स्टॉप कर दो, नहीं आरती खत्म हो गई तो खींचते जा रहे हो, हाँ ठीक है 1-2 बार आगे कर सकते हो, बट शंख के बाद 1-2 बार करके फिर स्टॉप हो जाना चाहिए आइडियली, अनटिल अनलेस कोई फेस्टिवल है तो उसमें आरती हो गई, मगर आप इतने सारे लोग हैं आपको कीर्तन करते रहना, वो बात अलग है। बट मंगल आरती, श्रृंगार आरती, गौर आरती, उसके अंदर आरती को, या तुलसी आरती, हम आरती को सपोर्ट कर रहे हैं, आरती खत्म हो गई तो आपको बंद करना पड़ेगा, मतलब यानी गानी चपा पानी चलता रहेगा, वो भी आरती का एक पार्ट है, फिर हम गाते रहो फिर बंद कर दो, वो आइडियली वो होना चाहिए। तो मतलब फिलोसफिकली हम कर क्या रहे हैं वो बात बता रहा हूँ मैं, ये दूसरा रूल है।
वो इतना ही आपको जानना है और कुछ नहीं। अब उसके बाद करताल। करताल बजाना तो सबको ही आना चाहिए, क्योंकि करताल, मृदंग शायद आए ना आए, करताल तो आना चाहिए, क्योंकि करताल क्या है? करताल मतलब क्या होता है? कर प्लस ताल, हाथ से ताल दे रहे हैं। वो तो टिंग 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 तो अलग से है, वैसे हाथ से ही है करताल, तभी करताल बोलते हैं, कर से ताल देना। जब महाप्रभु नवदीप मायापुर में थे तो वहाँ पे सबके पास करताल थोड़े ना होते थे, तो महाप्रभु घर घर प्रीचिंग कर रहे थे, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, ताली बजाओ और कीर्तन करो। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है सिंगिंग में 4 चीज़ होती हैं: सुर, लय, राग और ताल। सुर मतलब, लय मतलब स्पीड, राग मतलब जो इस पे राग पे गा रहे हो, भैरवी राग, भैरव, जो भी राग है आपका, और ताल, ताल मतलब, तो ये जो मृदंग और करताल ये ताल देते हैं, बीट देते हैं, तो उस बीट से सिंगिंग चलती रहती है। तो करताल में क्या है, अब मृदंग तो सबको आता नहीं, मृदंग तो चलो छोड़ो, एटलीस्ट करताल आना चाहिए, हाथ तो है ही ना सबके। सो करताल में क्या है, करताल में हम लोग पहले तो आपको ताल आनी चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। अब वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए हाथ से पहले, क्योंकि जनरली लोग करताल सीधा उठा के टिंग 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 करते रहते हैं, आती नहीं उनको, और वो खराब होता है वो सिंगिंग। सब गा तो लेते हैं, गाने में तो सब चलो किसी तरह फॉलो कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, मगर म्यूज़िक नहीं होता वो। सो करताल में बहुत सारे स्टाइल हैं बजाने के, एक स्टाइल नहीं होता, कई स्टाइल है बजाने के। सो वो आपको देखना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 1 1, 1 ताल 2 ताल, या 1 ताल 3 ताल, तो वो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वो ताल की सेटिंग यहाँ होती है, हाथ में नहीं है वो आपकी यहाँ होगी सेटिंग, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा तो अब नहीं बजा पाओगे, फिर बीच बीच में गड़बड़ करोगे, 1 2 3 1 2 3, फिर ऐसे कुछ ना कुछ एडजस्ट करते रहोगे हाथ से अपना। सो वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आपको नहीं आती करताल तो आप कीर्तन में पीछे हाथ से बजा लो, पहले हाथ से प्रैक्टिस करो, जो बजा रहा है करताल उसके साथ हाथ से प्रैक्टिस करो, और धीरे धीरे, मतलब तेज़ नहीं, धाड़ 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 नहीं, सब खराब हो रहा है। आप देखो कैसे बजा रहे हैं, क्या बीट दे रहे हैं, तो बीट सेट हो गया आपके माइंड में। 1 ताल 3 ताल सेट करनी होती है माइंड में, और फिर उसके बाद आप करताल उठाओगे। तो करताल को बजाने का सिस्टम है, करताल को ऐसे नहीं है कि हम लोग ऐसे ही मारते रहते हैं, वो नहीं, दिखाना ज़रा। छोटा ही है वो, ठीक है जो भी है, छोटा वाला, हाँ ठीक है। सो करताल को ऐसा नहीं है कि हम मारते रहते हैं, सिर्फ मारते नहीं हैं हम लोग। जनरली लोग कैसे बजाते हैं, लोग ऐसे बजाते हैं, ऐसे ही बजाते हैं ना, ऐसे ही बजाते हैं बस, अगर ऐसे नहीं बजता करताल। सिर्फ करताल में ये थंब का यूज़ भी होता है, सिर्फ ये नहीं होता टिंग टिंग टिंग, ये कोई करताल नहीं है, तो हम मजाक कर रहे हो, ये थंब में होता है। 1 1 2 3, क्लोज क्लोज ओपन, ये है, ये क्लोज है, ये ओपन है, नहीं तो ऐसे ऐसे बजाओगे तो कुछ है ही नहीं, ओपन ओपन ओपन, 3 3 3 है, तो क्लोज क्लोज, आवाज़ अलग है ना, यहाँ अलग पड़ती है, यहाँ अलग पड़ती है, यहाँ अलग पड़ती है, ये अलग अलग आवाज़ है, वो आपको देखनी पड़ेगी कहाँ मारना है। तो पहले तो आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3, ये ऐसे अंगूठे से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आवाज़ आएगी। एक तो ये बात है, ऐसे ऐसे मारते मत रहो, ऐसे बच्चे बजाते हैं, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मारता जा रहा है, ये कोई बीट नहीं है, ऐसे बजेगा 1 2 3, और 1 2 3 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जनरली लोग क्या करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये बीट नहीं है, ये बीट नहीं बजा रहे आप ये बीट कर रहे हो करताल को, और कुछ नहीं है, ये मार रहे हो करताल को, रोकना पड़ता है। 1 2 3 रोक रहे हैं ना बीट में रोकना इंपॉर्टेंट है, रोकोगे नहीं तो बीट नहीं आती। 1 2 3 1 2 3, लोग आते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वो बीट नहीं है, वो सब बेकार है वो। 1 2 3, और फिर उसके बाद आप ये बजा लोगे। तो जनरली जैसे सुबह सुबह ऐसे बजती है कैपिंग, इसको कैपिंग कहते हैं, ऐसे बजाओगे तो तेज़ आवाज़ आएगी ना,
ऐसे बजती है और इसका अलग फ्लेवर है। देख रहे हो, अलग है ना, यहाँ पे अलग है, ये अलग है। तो ये सुबह सुबह बजाते हैं कि जिससे ज़्यादा आवाज़ नहीं आए। हमेशा सुबह सुबह ऐसे ही बजता है। सुबह सुबह इसलिए मृदंग भी जब बजाते हैं ओपन जल्दी जल्दी नहीं बजाते। आप गौड़िया मठ कहीं भी जाओगे, वो क्या डुग्गी कहते हैं ना, डुग्गी डुग्गी बजानी चाहिए सुबह सुबह। ये सुबह सुबह बहुत तेज़ सुनाई देती है आवाज़, तो डुग्गी से आराम से बहुत सुंदर सा बजता है। तो ये करताल में ऐसे बजता है, बस ऐसे बजेगा सुबह, इतनी आवाज़ में बजेगा और इससे ज़्यादा नहीं बजता। आपको आप नहीं आता तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस इतना ही बजेगा। दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे बजेगा बस। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे, इसकी पीछे सुनाई दे रही है, वहाँ बाहर भी सुनाई देगी देखो, क्योंकि हाई पिच है ये। हाई पिच में आप बिल्कुल कराओगे वहाँ वो उस कमरे तक भी सुनाई देगी आवाज़ें। सुबह आवाज़ बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, एयर थिन है ना, एनीवे जो भी है, तो आवाज़ तेज़ ट्रैवल करती है हवा में, तो इसलिए इतना ही बजाना होता है बस। इससे ज़्यादा बजाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको सुबह। बल्कि जो भजन कीर्तन भजन होते हैं उसमें इतना ही बजता है हमेशा, इससे ज़्यादा कोई नहीं बजाता। ऐसे 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 कोई नहीं बजाता। ऐसे कोई बजाएगा कहेंगे पागल है, म्यूजिशियंस देखेंगे कहेंगे पागल है, ये इसको आता ही नहीं बजाना। ये तो कभी भी नहीं बजेगा ये तब बजेगा जब कीर्तन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप और फास्ट करना चाहोगे ना, स्ट्रांग करना चाहोगे, तब ऐसे बजेगा। ऐसे जैसे जैसे यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, तब शायद आएगा ये, अदरवाइज ऐसे ही बजेगा, ऐसे ही बजेगा। सो ये 3 ताल है, ये 1 ताल है, तो आपको 1 ताल सीखनी पड़ेगी। वो तो चलो माइंड में सेटिंग है। तो ये होता है क्लोज, ये होता है ओपन, ये होता है क्लोज, ये होता है ओपन, क्लोज ओपन, ये कैपिंग होती है। सो ये एटलीस्ट इतना आना चाहिए आपको करताल। तो यहाँ मारना है या यहाँ मारना है या ऐसे मारना है, ऐसे की आवाज़ अलग है ना, ऐसे ये आवाज़ अलग है, ये आवाज़ अलग है। सो आपको आवाज़ें देखनी पड़ेंगी और सेट करनी पड़ेंगी वहाँ पे क्या बजाना है। जनरली ईजीली आपको क्या करना है, मोस्टली ऐसे ही बजाया करो कैपिंग से ही, तो अच्छा लगता है, तो बहुत सुंदर लगेगा। और करताल की आवाज़ कैसे होनी चाहिए, करताल की आवाज़ गोपियों के घुंघरू की तरह होनी चाहिए। ये करताल भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज नहीं निकलेगा। मगर शास्त्रों में लिखा है कि आवाज़ गोपियों के घुंघरू की तरह होनी चाहिए, तब कृष्ण को किसका स्मरण आएगा, गोपियों का, तब वो करताल अच्छा है। तो आप गोपियों के घुंघरू की तरह झिन्न आवाज़ आनी चाहिए ना, ये देखो आ रही है, ये ऐसे आनी चाहिए। तो ये आवाज़ ऐसे आती है, आप ऐसे बजाओगे तो नहीं आएगी, ऐसे भी आ जाएगी, ऐसे भी आ रही है वाइब्रेशन। तो ये आवाज़ जो आनी चाहिए, तब जाके वो सही करताल है। आप ऐसे बजाओगे, ऐसे घुंघरू बजते हैं, ऐसे क्या बजता है, ऐसे कबाड़ी वाले प्लेट बजाते हैं। अब आप कहोगे ठीक है प्रभु जी, क्या है ये सब, क्या है ये सब है, अब जो है अब जिसको सीखना है सीख सकता है, जिसको नहीं सीखना नहीं सीखता, ऐसे भी चल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो म्यूज़िक नहीं है फिर वो। और वैसे भी भगवान की सेवा अगर आप अच्छा ही नहीं करना चाहो तो फिर भक्ति क्या है। नहीं, हम तो अच्छा करना चाहते हैं ना सेवा, और तो ऑफकोर्स पता नहीं तो बात अलग है, मगर ऐसे नहीं बजता। पहले तो ऐसे बजा रहे हैं, वो भी नहीं है, ये आवाज़ आनी चाहिए, या तो यहाँ हो यहाँ पे भी ये, या ज़रूरी भी नहीं है। अगर कैपिंग कर रहे हो तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी घुंघरू की आवाज़ होती है। अगर बहुत धीरे से, अगर एक झनकार टंग, तो ऐसे भी घुंघरू बजता है। या आप वाइब्रेशन दे दो। अब कई लोग गौड़िया मठ में ऐसे बजाते हैं, देखा, महाराज ऐसे जाते हैं ना, पूरा घुमा देते हैं, तो उससे घुंघरू आवाज़ निकलते हैं। मगर इससे क्या होता है, इससे बहुत तेज़ बजता है। शाम को बजा सकते हो, सुबह नहीं ऐसे कर सकते आप, बड़ा सर में दर्द होगा। तो ऐसे बजेगा, तो घुंघरू की आवाज़ होगी तब जाके करताल सही बज रहा है। अदरवाइज इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी आप क्यों ले रहे हो, हाथ से कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ये टिंग 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 पीट के फ़ायदा क्या, अगर आपको आता ही नहीं तो हाथ से बजाओ फिर करताल।
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाथ से कर लो, या तो ये सीख लो या छोड़ दो इसको, या हाथ से करो। तो ये इम्पोर्टेंट है करताल के अंदर, बस इतना ही। मतलब मैं चाहता कुछ कहे तो बहुत कुछ, मगर बेसिक्स ये हमारे लिए ठीक है। गोकुल और कोई पॉइंट है करताल में? इतना ही है आई थिंक, नहीं है? तिहाई तो इनको वो तो एक स्टाइल है। एंड में तो ऐसे ही बताता है, एंड में तो टिंग 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 कैसे होगा तिहाई में। हाँ, वो तो चलो छोड़ो, वो तो उनको सीखना पड़ेगा, ये तो बेसिक्स है। वो तो एंडिंग भी आनी चाहिए, एंडिंग कैसे करते हैं। सो ये इम्पोर्टेंट है। और वैसे ये तो करताल हो गया। सिंगिंग में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सिंगिंग में पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट गाना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट रुकना है। कहाँ रुक रहे हो आप? गाना भी इंपॉर्टेंट है, बट कहाँ रुकना है वो इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ बीट बताती है, कहाँ आपको ब्रेक देना है। जैसे जैसे सुबह सुबह गाते हो संसार दावा नाला लीढा लोका, ये गाते हो ना, यही है ना, प्राणाया कारुण्य घना घना तुम। ये कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप बस गाते जा रहे हो, रोक नहीं रहे कहीं। आपको रोकना है जहाँ रोकना है। संसार दावा नाला लीढा लोका, क्लियर आता है ना फिर से। प्राणाया कारुण्य रोकना है, घना घना तुम, उसमें एक बीट मिस कर दो, स्किप कर दो, स्किप होती है। आप ऐसे, अब लोग ऐसे गाते हैं संसार दावा नाला लीडा लोका, अब वो ऐसा लग रहा है कि मैं क्या सुंदर गा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी आवाज़। वैसे आवाज़ तो किसी की, कोई लता मंगेशकर कोई वो तो है नहीं, सोनू निगम या वो तो भूल ही जाओ। ये भी लय भी गलत है, वो रोक ही नहीं रहे। बीट, मृदंग का फायदा ही नहीं है इसके अंदर, ना करताल का फायदा है। संसार दावा नाला लीडा लोका प्राणाया कारुण्य घना घना त्वम। एक ऐसे गाना है, ऐसे गाते हो ना, यही गा रहे हो ना आप लोग, आया ना? हाँ, मगर इसको ऐसे नहीं गाना, आपको ब्रेक देना है, रोकना है। संसार दावा नाला लीढा लोका, रोक रहा हूँ। प्राणाया कारुण्य घना घना त्वम, उससे मेडिटेशन भी चल रही है। संसार दावा नाल लीढा लोका प्राणाया कारुण्य घना घना त्वम। फर्क है ना बहुत। तो रोकोगे तो मेडिटेट भी करोगे, गाते जाओगे तो गाते ही जाओगे, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फोकस माइंड है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, सब अच्छा गा रहे हैं, अच्छा चल रहा है, बस ठीक है, हो रहा है, उसको कोई पॉइंट नहीं है। सो मृदंग आपको बताएगा कहाँ रोकना है, सपोर्ट कर रहा है। मगर अगर आपको रोकना ही नहीं आता तो मृदंग क्या करेगा उसमें? मृदंग भी बजाता रहेगा, वो दागे देके ताके देना, दागे देके ताके देना, दागे देके। उसको मृदंग वाले को भी नहीं पता कहाँ रोकना है। वो भी जो नया मृदंग सीखते हैं ना, जो वो बस बजाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रोकना कहाँ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बजाना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कहाँ रोकना है। वो बीट भी ये सिखाती है, और सिंगिंग में जो छंद है वो भी ये सिखाता है। तभी वेदों में छंद होते हैं, कहाँ रोकना है, कहाँ स्टॉप करना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यही है ना, रोक रहे हैं ना उसके बाद। ऐसे थोड़ा ना बोल रहे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायोत्सवा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ब्रेक, फुल स्टॉप नहीं होता हमारे वहाँ। पूर्ण विराम वो क्यों होता है? ऐसे ही लिखते रहो आप, उसके पूर्ण विराम नहीं लगाओगे कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या कौन सा सेंटेंस है। तो अब रोकना नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं क्या गा रहा है। हाँ, अंधों में गाना राजा वो बात अलग है। आपको आता है तो आता है, रीति रिवाज की तरह। अब नया सॉन्ग सुनोगे, रोकोगे नहीं तो आपको उठपटांग लगेगा। सो दैट्स, तो इसलिए रोकना इम्पोर्टेंट है। तो मृदंग जो है, मृदंग के बारे में तो चलो मैं क्या बोलूँगा, वो तो आना भी चाहिए, बट मृदंग में भी बीट में रोकना आना चाहिए। अगर आप मंत्र बोलोगे ना, दागी ते के ताके देना, दागी ते के ताके देना, दागी ते के ताके देना, मैं तो चलो सही बोल रहा हूँ, गलत गोकुल गलत कैसे बोलेंगे इसको? जो रोकेंगे नहीं, गलत ही है ना, दागी ते के ताके देना, दागी ते के ताके देना, ये गलत है। हाँ, फास्ट ही नहीं है बीट ये, फास्ट वो इस्कॉन में चलो बजा भी लेते हैं, टिंग 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 टिंग, मसल्स दिखाने, टिंग टिंग टिंग। फास्ट ही नहीं है, स्लो ही है, मतलब मीडियम टाइप पे स्लो भी है। ये इसमें ब्रेक देना है, दा गीते के ता के देना, दा गीते के ता के, फर्क है ना, दा गीते के ताके देना, दा गीते के ताके। ये तो क्या है, ये रैप चल रहा है। बीट है जनरली दा गीते के ताके देना, दा गीते के ता, दा गीते के ता के देना। अब ये टेक्निकल है, बट जो भी है, सो म्यूजिशियन ज़्यादा अच्छे बता पाएंगे।
बट जो नए सीखते हैं वो फास्ट बजाते हैं। हरे कृष्णा आपने अभी सीखा ना मृदंग? हाँ तो ठीक है, बट आपके में भी ब्रेक नहीं आ रहा। जो आप गोकुल भी बजाते हैं, अभी बजाते हैं, मैं गोकुल का बहुत स्वीट लगता है ना, ये प्लेयर है। आपका स्वीट नहीं लगता क्योंकि सीख रहे हो, क्योंकि आप उनको ब्रेक नहीं देना आता, आप नीट गलत बजा रहे हो। काम चला हुआ है, ठीक है, मतलब जिसको नहीं पता उसको पता नहीं लगेगा, कहेगा वाह वाह क्या बात है। जैसे मुझे कहते हैं वाह वाह क्या क्या गा रहे हैं, मगर मेरी आवाज़ अच्छी तो है नहीं, मेरी टेक्निक है बस। सो एटलीस्ट आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। अगर आवाज़ सही नहीं, आवाज़ तो आप सही कर भी नहीं सकते, उसके लिए बहुत रियाज चाहिए, टेक्निक सही होनी चाहिए। सो ब्रेक देना आना चाहिए मृदंग में भी आपको, बीट में। सो तब मृदंग और करताल म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है। ये तो कीर्तन है, भजन में तो और धीरे बजेगा, भजन में और स्लो आवाज़ आती है। भजन में तो आप करताल बजा ही नहीं पाओगे, आपको आएगा ही नहीं करताल बजाना। अगर आपने भजन में टै 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 किया तो बस पूरा भजन खराब हो जाएगा। और उसमें भी अगर भजन का मूड बहुत दुख वाला है तो थोड़े ना बजाते रहोगे टिंग 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 टिंग। दुख वाले में तो और बहुत ही, क्योंकि दुख है ना, वो तो माइंड नीचे जा रहा है, तो उसमें तो और धीरे बजेगा, ऐसे ही बजेगा, बस इतने बजेगा, बस ऐसे ही बजेगा। या ये तीन भी नहीं बजता भजन में, तीन भजन में तो एक ही बजेगा। जैसे आप गुरुद्वारे में नहीं देखते, गाते नहीं पाठी लोग, एक ही बजाएंगे, टिंग टिंग टिंग, वो ऐसे ही बजता रहेगा। कम बीट देनी होती है, बस एक टिंग, क्योंकि दुखी है ना वो, टिंग टिंग, ये इसमें दुख है ना, टिंग 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 टिंग, इसमें तो दुख, इसमें थोड़ा मज़े वाला है। हरि हराय नवा में हो सकता है, ये तो बस आप दुख, अगर संसार आधा आप दुख में गाओगे तो कैसे गाओगे? गोकुल कैसे गाएंगे? गा के तो बताओ, मैं बजाऊंगा ना, बिल्कुल। आप बिल्कुल स्लो गाओगे ना। संसार, प्रभुपाद भी ऐसे थोड़ा, संसार दावानला लीढलोका तानाय कारुण्य घनाघनत्वम, ऐसे ही बजता रहेगा बस। अब एक ही बजा सकते हो, बस बहुत स्लो गाना पड़ेगा। जो सिंगर है वो गा सकता है, फिर उसको सपोर्ट कर सकते हैं। दुखी वाला सॉन्ग होगा, या वो सॉन्ग होते हैं, कौन सा है वो दुख वाला सॉन्ग है, हरी हरी विफले जन्म गुनाइनु, दुख वाले, उसमें बिल्कुल धीरे, बिल्कुल एक टिंग 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 बस बजता रहेगा। गौड़िया मठ जाओ, आप देखो म्यूज़िक क्या होता है, देखा नहीं गौड़िया मठ? हमारे यहाँ तो चलो ढिम 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 रॉक चलता है, गौड़िया मठ म्यूज़िक वो होता है। मृदंग भी वहाँ पे ऐसे नहीं बजता, धागे तेके ताके देना, धागे तेके डिंग 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 डिंग, वो म्यूज़िक, वो वहाँ पे मृदंग नीचे रखते हैं, वो एक उस पर, जैसे तबला नहीं रखते, ऐसे वो होता है राउंड सा, उस पर रखा होता है, वो अपना बैठा होता है, मोटा सा कोई होगा बंगाली, वो बज रहा होगा संसार धावा ढिम नालाली धलो का ढिम, वो बीच बीच में मारता रहेगा कुछ ना कुछ। एक्सपर्ट होते हैं, ऐसे नहीं होते आपका, हम भी कर लेंगे, आप नहीं कर पाओगे, ऐसे ही करता है, टिंग टिंग टिंग, करताल वाले भी ढिंग ढिंग, वो गाता रहेगा। वो स्टाइल है वो गाने का, और वो सही स्टाइल है। हमारे भजन जो हैं जनरली, गौड़िया भजन जो हैं वो दुख के मूड में मोस्टली, तो वो ऐसे ही बजता है। सो मूड के अनुसार आपको बजाना पड़ेगा, क्या लय, स्पीड क्या करनी है, मूड पे डिपेंड करता है, स्पीड मूड डिफाइन करती है। आप स्पीड बढ़ाओगे तो लोग नाचने नहीं लगते, है नहीं? हरे कृष्णा कृष्णा, वो आप धीरे करोगे हरे कृष्णा, वो खड़ा रहेगा। तो स्पीड, लय, स्पीड को कहते हैं लय, उससे आपका मूड डिफाइन होगा, उससे फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। सो ये बस ये कीर्तन के कुछ रूल्स म्यूज़िक के हैं कीर्तन में, बाकी तो बहुत कुछ है। एटलीस्ट ये बेसिक होना चाहिए, अदरवाइज़ तो बहुत ही गंदा है। और हारमोनियम बजा सकते हो अगर आता है, नहीं आता तो मत बजाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर नहीं आता आप बजाओगे तो आपका सारा मन हारमोनियम में होगा, क्योंकि आप हारमोनियम के पीछे चल रहे हो। हारमोनियम आके पीछे चलना चाहिए, तब भगवान में मन लगता है। जिनको नहीं आता वो हारमोनियम में माइंड घुसा रहता है, और फिर हारमोनियम की ऐसे बजाना है, बजाने के पीछे गा रहे हो ना आप, हारमोनियम का सपोर्ट ले रहे हो ना आप गाने के लिए, वो गलत है। वो या तो आप पहले प्रैक्टिस कर लो, आपकी उंगलियां अपने आप चले, या छोड़ दो हारमोनियम, ऐसे ही गा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या थोड़ा प्रैक्टिस करके करो, वरना हारमोनियम में सारा माइंड जाता है, तो सारा भजन वजन सब खराब सा हो जाता है, अजीब सा हो जाता है।
दैट्स इट, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? कुछ कहना है किसी को, कुछ पूछना है? ये आरतियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आरतियों में ना ये आप लोग गलत गाते हो, सुबह भी गलत गाते हैं। संसार दावा नाला, संसार दावा नाला लीढ़ा, नाला लीढ़ा गाते हो आप, वो कुछ नहीं होता नाला लीढ़ा, वो गलत है वो। संसार दावा नाला, ब्रेक यहाँ आएगा, लीढ़ा लोका, तब वो समझ आता है। सो एक तो ये है इम्पोर्टेंट, मतलब अब एटलीस्ट शुरू में तो गलती ना करो पहली लाइन में, बाद में गलती करते रहो। शुरू में गलती कर दोगे तो सुनने वाला आएगा यार ये पागल है, बाद में हो जाए तो चलो हो जाए, बाद में भी और चीज़ें। और नरसिंह आरती में ये है, ये तो नृसिम्हा है, नरसिम्हा नहीं है, नृसिम्हा। ये तो नृसिम्हा परतो नृसिम्हा। पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन में नरसिम्हा है, नमस्ते, और नमस्ते नरसिम्हा है, ऐसे नहीं नमस्ते, ऐसे कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता। या नामो नमः, ये भी बकवास है। नामो नमः क्या कह रहे हो आप? मतलब आप ना कह रहे हो क्या? ना नहीं, तुलसी महारानी नहीं, ना वो हो गया, नमो नमः है, नमो नमः। नमो, ओ को खींचना है, आ को नहीं खींचना। ऐसे यहाँ पे नमस्ते, नमस्ते, आप पहले कह रहे हो ना, नरसिम्हा बाय बाय चले ना, शुरू ही करो ना, ठीक है ओके टाटा मैं जा रहा हूँ, वो शुरू ही वहाँ से कर रहे हो, हाँ से तो शुरू नहीं, ना से शुरू कर रहे हो। नमस्ते नहीं, नमस्ते नरसिम्हाय, तो पहले फर्स्ट में नरसिम्हा है नर, बाद में सारा नृसिम्हा है, याद रखना है आपको, ऐसे गाना है बस। नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद दायिने, गाना गाने का भी टेक्निक है, गाना वैसे नहीं होता, जो आप गाते हो ना वो भी ट्यून भी गलत है। नमस्ते नरसिम्हाय, ये ट्यून ही गलत है, ये गानी चाहिए आपको मल्लोल नरसिम्हा के लिए, अहोबलम मल्लोल नरसिम्हा के लिए गाना चाहिए, या जो नीचे छत्रपट नरसिम्हा है जो कि खुश हैं सिंगिंग कर रहे हैं, मल्लोल नरसिम्हा लक्ष्मी जगह आता है, वेरी नाइस, या पावन नरसिम्हा, वो भी थोड़े डिसेंट है। अब ये किसके लिए गा रहे हैं? ये उग्र नरसिम्हा के लिए गा रहे हैं। नरसिम्हा यहाँ भी है वहाँ भी है, हिरण्यकशिपु का फाड़ दिया, वही चल रहा है ना ये सब, उग्र नरसिम्हा के लिए। तवा करा कमला भी उनके लिए है, तो आप गा रहे हो ऐसे नमस्ते नरसिम्हा, ये पता है आप क्या क्या कर रहे हो? आप ये कह रहे हो, आप पता है कैसे गा रहे हो? आप वैसे अगर इसको आप हिंदी में करोगे ना तो ऐसे आएगा, तो ऐसे आप गा रहे हो हिरण्यकशिपुर्वक्षः, आप हिंदी में करो क्या आएगा? कैसे गा रहे हो आप? हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ दिया आपने, आप इधर भी हो उधर भी हो, ये क्या है, पागल हो गया है क्या? गा अरे नरसिंह मान फाइट कर रहे हैं, फाइटिंग का सीन है ना ये तो, और आप ऐसे गा रहे हो, आप हर जगह हो, हिरण्यकशिपु को मार दिया आपने। नरसिम्हा कहेंगे मेरा गुस्सा ख़त्म कर दिया तूने। आपको सपोर्ट करना है, आप मूड के अनुसार गाया जाता है, तो ये एंग्री मूड है। उग्र नरसिम्हा के लिए गा रहे हैं ना, प्रभुपाद ने उग्र नरसिम्हा इस्टेब्लिश किया वहाँ पर, उनके लिए है ये। तो इसको आपको ऐसे नहीं गा सकते, आपको थोड़ा सा इसमें कुछ एंगर देना पड़ेगा मूड में। तो नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद दायिने, आप बीट पे सेट कर सकते हो, मगर थोड़ा सा फायरी होगा, लिक्विड नहीं होगा, ये बकवास है वो, तो वो ऐसे होता है। और तवा करा कमला भी लोग गलत, वो तो चलो इस्कॉन में गलत ही है। तवा करा कमला वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम, क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो, ये क्या है? दलिता हिरण्य का, ये भी वही है, मार रहे हैं ना नरसिंह भगवान। तो अब पहला तो चलो नरसिंह भगवान के नखून के बारे में, बट ये गलत ट्यून है, ट्यून जो जयदेव गोस्वामी ने बनाई है वो गानी चाहिए। सेकंड वर्ड, तवा कर कमला वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, नखम अद्भुत श्रृंगम है, वो साथ में होगा, ऐसे ही है ट्यून, तवा कर कमला वरे नखम। मगर चक्कर ये है कि अगर हम ऐसा गाएंगे कोई रिपीट नहीं करवाएगा, क्योंकि इस्कॉन में हैबिट है लोगों को ऐसा ना गाने की, मगर अगर आप सही से गाओगे तो अच्छा है, ऐसे ही है ना।
सो दैट्स इट। ये थोड़ा सा चीज़ें आपको ध्यान रखनी है तो आपका ठीक रहेगा। एटलीस्ट सुबह की आरती तो अच्छी हो, वरना सुबह भी आते हैं हम उठ के, सब धाड़ धाड़ बजा रहे होते हैं, वो कुछ गा रहा है वो कुछ गा रहा है, अजीब सा मूड हो जाता है, मज़ा ही नहीं आता कुछ, एक मूड ही गंदा हो जाता है फिर। ठीक है, मतलब भगवान है तो अच्छा ही लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट एक म्यूज़िक के लेवल पे अजीब सा हो जाता है। ठीक है, सो आई एंड अप देयर। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की